गुड़िया बहन, मैं तो उड़ने ही वाला था। ये देखो, अब की बार मैं तुम्हें अच्छे से उड़कर दिखाऊंगा। वो दोनों बहन भाई अपने घर में ही ऐसे बातें कर रहे थे और उनकी माँ उनके लिए भोजन लेने गई हुई थी। परंतु वो चिड़िया आज अपने शरीर को थका थका महसूस कर रही थी। वो अच्छे से उड़ भी नहीं पा रही थी। वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। न जाने क्यों आज मेरे शरीर में ताकत क्यों नहीं है और चक्कर से भी आ रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि वापस घर चली जाती हूँ। आज का भोजन तो है मेरे पास, कल अपने बच्चों के लिए मज़े मज़े के फल लेकर आऊँगी। आज मैं घर चली जाती हूँ। ऐसा सोचते हुए रानू चिड़िया घर की तरफ वापस लौटती है और वो बहुत मुश्किल से अपने घर पहुँचती है। रानू चिड़िया घर जाते ही गिर जाती है। कुकू भैया, देखा, मैं कहती थी ना, मम्मा आपसे नाराज हो जाएंगी। देखो, मम्मा हमसे बात किए बिना ही सो गई है। चिड़िया अपने बच्चों से बहुत सारी बातें करना चाहती थी, परंतु इसके पास तो समय ही ना बचा था। वो एक लंबी सांस लेती है और सारी बातें जो वो अपने बच्चों से कहना चाहती थी अपने साथ ही लेकर मर जाती है। मामा उठे ना, आप घर आते ही सो गई हो। मामा, अगर आप मुझसे नाराज है तो मैं दोबारा कभी उड़ने की कोशिश नहीं करूँगा। भैया, ऐसा भी तो हो सकता है मामा हमसे किसी और बात पर नाराज हो, इसलिए मामा बोलने ही रही। नहीं गुड़िया बहन, मामा हमसे नाराज नहीं है। मामा को नींद ज्यादा आई होगी, इसलिए मामा घर आते ही सो गई हैं। वो छोटे बच्चे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसे बातें करते हैं। वो मासूम बच्चे बेचारे कब जानते थे कि उनकी मामा तो मर गई है और अब इस दुनिया में नहीं रही। वो अनाथ हो गए हैं। गुड़िया, हम भी मामा के साथ ही सो जाते हैं। जब मामा सुबह सोकर उठेंगी तो हम मामा को सब बताएंगे कि कैसे हमने मामा को बार बार जगाया और कैसे मामा के साथ बातें की और मामा आते ही सो गई। आज मामा के साथ सोने की बारी मेरी है। मुझे पता है, आप मामा के साथ सो जाएं और मैं यहाँ सो जाता हूँ। फिर गुड़िया और कुकू भी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया और कुकू सोए हुए थे कि उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। उठो कुकू भाई, बाहर कोई है क्या? मम्मा अभी तक नहीं उठी। नहीं कुकू भाई, मम्मा तो अभी तक सो रही है। दस्तक फिर से होती है। कुकू दरवाज़ा खोलता है। आपकी मम्मा अभी तक सो रही है? हमने तो आज भोजन लेने कहीं दूर जाना था। अंकल कबूतर, मम्मा तो रात आते ही सो गई थी। मम्मा हमसे नाराज है और हमसे कोई बात भी नहीं कर रही। फिर कबूतर चिड़िया को पास होकर देखता है। वो तो देखते ही जान जाता है कि चिड़िया तो मर गई है। ये देखकर कबूतर रोने लग जाता है। अंकल कबूतर, आप रो क्यों रहे हैं? कबूतर उन छोटे बच्चों को ये बात कैसे बता सकता था कि उनकी मामा मर गई है और उनकी मामा अब कभी लौट कर नहीं आएंगी। कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। अरे कबूतर, तुम क्यों रो रहे हो? कालू, चिड़िया मर गई है और इसके छोटे छोटे बच्चे इसको पुकार रहे हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ कबूतर। ये बच्चे तो अपनी माँ के बिना एक दिन भी नहीं गुजारा कर सकते। इन बच्चों का कुछ करना होगा। कबूतर यार, ये तो एक चिड़िया के बच्चे हैं और इनको पाल भी एक चिड़िया ही सकती है। नदी के उस पार मुझे एक चिड़िया का पता है। क्यों ना हम इन बच्चों को वहाँ छोड़ आए। नहीं नहीं अंकल, हम अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मामा ने हमें घर से बाहर जाने से रोक रखा है। अगर उठ गई तो मामा हमसे नाराज हो जाएंगी। बेटा, आपकी मम्मा आपसे गुस्सा हो गई है। अगर आप थोड़े दिनों के लिए घर से दूर चले जाओगे तो फिर ही आपकी मम्मा आपसे बात करेंगी। ये सुनकर वो बच्चे रोने लग जाते हैं। हमने तो मम्मा कोई इतनी बड़ी शरारत नहीं की। मैंने उड़ने की ही कोशिश की थी। आप हमसे इतना नाराज हो गई हैं। अगर ऐसे ही मामा हमसे बात करेंगी तो ठीक है कबूतर अंकल, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। फिर कबूतर कालू कौवा उन बच्चों को साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो नदी से उड़ते उड़ते नदी के दूसरे पार चले जाते हैं। वो सामने घर है चिड़िया का। कालू, जब वो चिड़िया दो अजनबी बच्चों को अपने घर में देखेगी तो क्या वो रखेगी इन्हें अपने घर में? कबूतर और कालू कौवा उन दोनों बच्चों को उस घर में रखकर वहाँ से भाग जाते हैं। कुकू, मामा इतना ज्यादा समय तो हमसे कभी नाराज नहीं हुई। वो अंकल बता तो रहे थे अगर हम कुछ दिन उनसे दूर रहेंगे
तो मामा मान जाएंगे। वो ऐसे बातें कर रहे थे कि लाड़ो चिड़िया जिसका वो घर था अपने बच्चे के साथ घर आ जाती है। कौन हो तुम बच्चों और मेरे घर में क्या कर रहे हो? आंटी, हम रानो चिड़िया के बच्चे हैं और हमारी मामा कल शाम से हमसे नाराज हो गई है। मामा हमसे कोई बात नहीं कर रही है। अंकल कबूतर और कौवा हमें यहाँ छोड़ गए हैं और बता कर गए हैं कि अगर हम कुछ दिन घर से बाहर रहेंगे तो आपकी मामा मान जाएंगी। ये सब सुनकर लाड़ो चिड़िया सब जान जाती है कि उनकी मामा तो मर गई है और कबूतर और कौवा उन्हें यहाँ क्यों छोड़ कर गए हैं। आपकी मामा मर गई है बच्चों, वो आपसे नाराज नहीं है। आंटी, मर जाना क्या होता है? जब कोई मर जाता है तो वो बहुत दूर चला जाता है और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आता। तो क्या हमारी मामा अब कभी तो वापस नहीं आएंगी? तो क्या हमारी मामा भी हमें छोड़कर दूर चली गई है? हाँ बच्चों, आपकी मामा भी आपको छोड़कर दूर चली गई हैं। ये लो बच्चों, आप ये भोजन खा लो। नहीं, हम भोजन नहीं खाएंगे। ये लो बच्चों, ये भोजन खा लो। अगर आप लोग ये भोजन नहीं खाओगे तो आपकी मामा आपसे नाराज हो जाएंगी। ये सुनकर वो दोनों बहन भाई वो भोजन खा लेते। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। वो चिड़िया उन बच्चों को अपने बच्चों के साथ ही रखती है और उन्हें अपने बच्चे की तरह प्यार करती है। और अब तो उन दोनों बहन भाइयों ने उड़ना भी सीख लिया था। उन्हें ये भी अच्छे से पता चल चुका था कि मर जाना क्या होता है। मामा, अगर आप हमें अपने घर में ना रखते तो हम तो कब के मर गए होते। जब हमारी मामा मर गई थी तो हमें तो उड़ना भी नहीं आता था। मेरे बच्चों, अब आप ऐसी बातें ना किया करो। आप मेरे ही बच्चे हो। मुझे तो आपसे इतना प्यार हो गया है कि मैं अब आपके बगैर जी भी नहीं सकती। मुझे आप मेरे बच्चे की तरह ही हो। फिर एक रात वो सब घर में सोए हुए थे कि अचानक से तेज तूफान आ जाता है और गहरे बादल भी थे, साथ बारिश भी। बारिश तेज थी और उनका घर बहुत कमज़ोर था और उनका घर टूट जाता है और पेड़ से नीचे गिर जाता है। मेरे बच्चों, मेरे मुन्ने, मेरी गुड़िया, मेरे कुकू, तुम सब ठीक तो हो ना? जी मामा, हम सब ठीक हैं। आप भी ठीक है ना? हाँ बेटा, मैं भी ठीक हूँ। हमारा घर तो पूरा ही टूट गया है। मामा चिड़िया रोने लगती है। मामा, आप चुप कर जाएं। मामा, हम अब बड़े हो गए हैं। हम सब मिलकर एक नया घर बना लेंगे। हाँ बेटा, कल ही हम लोग नए घर का काम शुरू कर देंगे। ऐसे वो सारी रात पेड़ पर बैठकर गुजारते हैं। सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक गई थी। आज कालू कौवा और कबूतर भी उड़ते उड़ते इस दिशा में आ जाते हैं। चिड़िया का घर टूटा देखकर वो वहाँ आ जाते हैं। मामा, यही है वो अंकल जो हमें यहाँ छोड़कर गए थे। आप ही हैं जो उन बच्चों को मेरे पास छोड़ गए थे? चिड़िया बहन, हम बहुत शर्मिंदा है जो हम इन बच्चों को नहीं पाल सके। कबूतर अंकल, आपने बहुत अच्छा किया। हमारी मामा बहुत अच्छी है। इन्होंने हमें कभी नहीं एहसास होने दिया कि हम अनाथ हैं। आपका घर कैसे टूट गया? रात को तेज तूफान आया और हमारा घर बहुत कमजोर था। तूफान की वजह से टूट गया। चिड़िया बहन, अब आप सब हमारे साथ चलें। परंतु कबूतर भैया कहाँ? गुड़िया और कुकू के घर। इनकी माँ ने बहुत सुंदर और सुरक्षित घर बनाया हुआ है। आज से आप उसी घर में रहेंगे। ये सुनकर वो सब खुश हो जाते हैं। मामा, हमें तो अपने घर का कुछ याद भी ना था। बच्चों, मामा को अपने घर में रखोगे? ये सुनकर दोनों बहन भाई रोने लग जाते हैं। मम्मा, आपके बिना रहने का हम अब सोच भी नहीं सकते। यहाँ लाड़ो चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारती है। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद। जंगल के सभी पक्षी एक जगह जमा थे। आप सबको तो पता ही है, गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है। कुछ ही दिनों में बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। रानो बहन, ये तो आप सही कह रही हैं। हम आज से ही कोशिश करते हैं कि ताज़ा फल और कुछ अनाज जमा कर लें। दोपहर के वक्त चील इधर उधर शिकार की तलाश में घूमने लगती है। हम बच्चों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मैं रुकूंगा ना बच्चों के पास। ठीक है, फिर हम सब चलते हैं। सब अपनी अपनी टोकरियां ले आओ। सब पक्षी अपने अपने घरों से टोकरियां उठाकर ले आते हैं और अनाज की खोज में निकल जाते हैं।
बच्चों सुन लो, अगर मुझे तंग किया तो रस्सियों से बांध दूंगा। क्या करें कुकू, क्या खेलें? इतनी सी तो जगह है, यहाँ कैसे खेला जाएगा? चलो नदी पर जाकर खेलते हैं। नदी पर हरगिज नहीं, कोई नहीं जाएगा। गोरी, तुमने तो सिर्फ मीठे फल ही जमा किए हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे मीठे फल ही पसंद हैं। इतने सारे फल, ये तो गर्मी में खराब हो जाएंगे। हमें मीठे फलों के साथ कुछ खुश्क अनाज भी जमा करना चाहिए। हाँ रैना बहन, कह तो तुम ठीक ही रही हो। कबूतर भाई, ये ले कुछ मीठे फल, आप रख लें। शुक्रिया गोरी बहन, मुझे तो एक भी मीठा फल नहीं मिला था। ये ले, आप मुझसे कुछ खुश्क अनाज ले ले। गोरी कभी मीठे फल देकर खुश्क अनाज ले लेती है। वो सब दोस्त हमेशा मिलजुल कर ही काम किया करते थे। चले अब हम घर चलते हैं। बच्चे न जाने कालू कौवे को कितना तंग कर रहे होंगे। कालू कौवा तो घोड़े बेचकर सो रहा था। देखो देखो, बाबा सो गए हैं। चलो जल्दी से नदी पर जाते हैं। चलो चलो, नदी पर नहाएंगे, बड़ा मजा आएगा। नहीं कुकू भाई, दोपहर के वक्त बाहर जाने से मम्मा ने मना किया है। हम मम्मा के आने से पहले पहले घर आ जाएंगे। मैं अभी कालू अंकल को जगाती हूँ। गुड़िया ऐसा कह रही थी कि जग्गू, कुकू, मिट्ठू और कीकी सब खिड़की से निकलकर नदी पर चले जाते हैं और नदी में नहाने लगते हैं। वो एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं और खूब मस्तियाँ करते हैं और फिर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। ये आवाज कैसी है? मुझे तो लगता है यहाँ कहीं चील घूम रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तो किसी से नहीं डरता वरता। तुम दोनों तो हर वक्त डरते ही रहते हो। मुझे एक आम के पेड़ का पता है। चलो आज कच्चे आम खाकर आते हैं, बड़ा मजा आएगा खट्टे आम खाने का। वो सब तेज धूप में ही वहाँ से उड़ते हैं। सब पक्षी अनाज लेकर वापस आ जाते हैं। गुड़िया बेटा, कुकू कहाँ है? और बाकी छोटे पक्षी? कालू, अरे कालू, ये ऐसे नहीं उठेगा। गौरी कौवी एक गिलास पानी कालू कौवे के मुंह पर गिराती है। कौन 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 है? गौरी तुम आ गई? जग्गू कहाँ है? हम बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी पर छोड़कर गए थे। कहाँ हैं बच्चे? वो मेरी थोड़ी आंख लग गई थी, मुझे पता ही नहीं चला बच्चे कब बाहर निकल गए। गुड़िया बेटा, तुम परेशान ना हो, हम अभी जाकर उन्हें ले आएंगे। मैंने कुकू भाई को बहुत रोका था, मगर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। कालू अंकल को बहुत बार जगाने की कोशिश की, मगर गुड़िया बेटी रो मत, हमें बताओ वो सब कहाँ गए हैं? वो सब नदी पर नहाने गए हैं। जल्दी चले सब। मेरा मासूम बच्चा जरूर जग्गू की बातों में आया होगा। सब पक्षी जल्दी से अपने बच्चों को ढूंढने निकलते हैं। जग्गू, अरे जग्गू, कुकू, कहाँ हो तुम सब? जल्दी ही वो सब नदी पर पहुंच जाते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मेरा मासूम बेटा मिट्टू तो डर रहा होगा। हाँ हाँ, बहुत मासूम है आप सबके बच्चे, और मेरा जग्गू उठा कर ले गया होगा। इतने मासूम थे तो ना जाते, ना घर में रहते। आए बड़े, ये वक्त लड़ने झगड़ने का नहीं है, हमें पहले अपने बच्चों को ढूंढना होगा। चील की आवाज तेज हो रही थी। बच्चे डरने लगते हैं। दो चीलें आकर आम के पेड़ पर बैठ जाती हैं। आज तो एक साथ चार चार पक्षी मिल गए। हाँ बहन, आज तो मजा आ जाएगा, आज तो हम पार्टी करेंगे। वो चीलें तेजी से जाती हैं और पक्षियों को उठाकर ले जाती हैं। अरे वो देखो, वो देखो, वो रहे ऊपर हमारे बच्चे, मेरा मिट्ठू। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे इस सोने की बीमारी मेरे बेटे की जान ले लेगी। मम्मा, मम्मा, मेरा भाई, मेरा कोकू भाई। गुड़िया बेटा चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे भाई को ले आऊंगी। चीलें गुफा में जाकर बच्चों को अलग अलग पिंजरों में कैद कर देती हैं। सब बच्चे रो रहे थे। मामा जल्दी आ जाए, मेरी गलती है। काश हम अपने मामा बाबा का कहा मानते, तो आज हम इस मुसीबत में ना होते। मैं तो पहले मर्तबा दोपहर के समय बाहर निकला था, मेरे बाबा मुझे ढूंढ रहे होंगे। यूं रोने धोने से कुछ नहीं होगा, मेरे पास एक आइडिया है। रानो चिड़िया सबको प्लान समझाती है। रानो चिड़िया सबको प्लान समझाती है। मैं बाहर खड़े रहकर पत्थर फेंकूंगा। मैं जाऊंगी अंदर बच्चों को आजाद कराने। सभी पक्षी उड़ते और गुफा के पास चले जाते हैं। ये आवाज कैसी है? चलो बाहर जाकर देखते हैं। दोनों चीलें बाहर आती हैं। कौन कौन है यहाँ? तोता एक और पत्थर गिराता है। चील थोड़ी आगे बढ़ती है और गोरी कौवी और रानो चिड़िया जल्दी से गुफा के अंदर चली जाती हैं। मामा, मेरी मामा आ गई। चुप चुप, खामोश हो जाओ बच्चों, डरो मत, कुछ नहीं होगा। गोरी और रानो चिड़िया सब बच्चों को आजाद करती हैं।
वो चीलें जैसे ही गुफा में जाने लगती हैं, कबूतर और तोता मिलकर ऊपर से पत्थर चीलों पर फेंकते हैं। वो चीलें वहीं मर जाती हैं। पक्षी अपने बच्चों को लेकर अपने जंगल चले जाते हैं। मामा, हमें माफ़ कर दे, हम आइंदा कभी भी ऐसे घर से बाहर नहीं जाएंगे। हाँ मामा, मैं भी कभी नहीं जाऊंगा आइंदा घर से बाहर। बच्चों, बहुत अच्छी बात है अगर आप सब समझ गए तो। चले मामा, अब घर चलते हैं। फिर सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू भी अपनी हरकत पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। वो सीधा बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। देखने में तो तुम बीमार नहीं लग रहे, फिर इधर कैसे? मैं बीमार ही हूँ, मुझे सोने की बीमारी लग गई है। ना जाने जैसे ही गर्मियाँ आती हैं मुझे नींद ही बहुत आती है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये सुस्ती है और काहली है। कोई काम काज किया करो, बिस्तर से निकला करो और ये बीमारी खुद ही दूर हो जाएगी। कालू कौवा बहुत शर्मिंदा होता है और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, क्या आपको भी मेरी तरह बहुत नींद आती है? अगर आपको भी बहुत नींद आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आपको भी सोने से मार पड़ती है? कमेंट में लाजमी बताना। प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद।